गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल मौजूद हैं अपने गांव कोतकला में और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में सुरेश कोच जी, जो पूरे भारतवर्ष में किसानों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो प्रधान जी राम राम। राम राम जी। आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी हमारी तरफ से राम राम। तो प्रधान जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि पंचायती चुनाव है जो उनका बिगुल बजा हुआ है, जिस भी कैंडिडेट से हम बात करते हैं वो यही कहता है कि मैं विकास करवाऊंगा, मैं विकास करवाऊंगा, मैं ये काम करवाऊंगा, मैं वो काम करवाऊंगा। तो वास्तविकता में विकास नाम की का जो चीज़ है वो वास्तव में क्या है? देखिए, मैं थोड़ी सी आपको एक बात बता दूं। हाँ। आजकल विकास की सारी बात करें। हाँ। सबसे पहला तो सारे हरियाणा के कैंडिडेटा से मेरी एक प्रार्थना है, दारू का सहारा लेके हाँ। नौजवानों को नशे की तरफ धकेल रहे, वो कौन सा विकास है? हाँ। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो यही है। हाँ। हाँ। बहुत से साथी अपने आप को आर्य समाजी भी कमर, उसके बाद दारू बांटे। हाँ। बहुत से साथी और भी बहुत से गणे बड़े बड़े विचार देवे हैं, लेकिन शराब का सहारा ले रहे हैं। ये विकास नहीं, विनाश है। विनाश है। जहाँ तक विकास की बात है, विकास होती है लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड आदमी का अब कैसे हो। गांव में जो जीवन बसर कर रहा है, गरीब है, अमीर है, जाति से है, धर्म से है, ये मायने नहीं रखता। सरपंच के लिए जात, गोत और आपका धर्म, इन चीजों से ऊपर उठ के भाई सबके लिए समान दृष्टि रखना। सबसे पहला तो ये काम होता है। दूसरा काम होता है आपके गांव की रोड कनेक्टिविटी क्या है। आपका गांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कितनी दूर है, वहां से सीधे साधन आने जाने की व्यवस्था क्या है, रोड कनेक्टिविटी क्या है। आपके गांव में लाइट की व्यवस्था क्या है। आपके गांव में शिक्षा के कितने स्कूल हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, उसमें कितना स्टाफ है। आपके गांव में स्वास्थ्य के लिए पीएचसी है या नहीं है, डॉक्टर आता है नहीं आता वो है। आपके गांव में पटवारी बैठता है या नहीं बैठता है। आपके गांव में पंचायत का सेक्रेटरी सरपंच ने बुलाया उड़ा का काम करवाया, पंचायत घर आवा है। या आपके गांव में डाकखाना है या नहीं है, डाक की क्या व्यवस्था है। ये गांव के विकास से आपके गांव में क्या खेलों के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्थान है। आपके गांव में जो कंपटीशन के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए लाइब्रेरी है या नहीं है। आपके गांव में साहित्य की पुस्तकें रखने के लिए कोई लैब है या नहीं है, लाइब्रेरी है या नहीं है। ये चीजें होती हैं गांव का हर नागरिक के मानसिक तौर पे और स्वास्थ्य के तौर पे मजबूत रखने वाली चीजें, इसे कहते हैं विकास। सिर्फ विकास देखिए, हमारा गांव कोतकला है। हमारे गांव में निजी इनकम भी है। पिछले सरपंच ने हमारी खूब गलियां बनवाई, उसने पसला नहीं बनवाई हुई गलियां। एक गली बना दी, हाँ ठीक है, चिकड़ तो उसने पीछा छुट गया। विकास है। मगर जो जिसको विकास कहते हैं, सही मायने में गांव में रोजगार तब आएगा जब बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और जिसके घर में शिक्षा चलेगी उसी घर का विकास हो गया। एक घर का विकास हो गया तो परिवार सुधर जाएगा, परिवार का विकास हो गया तो गांव बगड़ सुधर जाएगा, बगड़ का विकास हो गया गांव सुधर जाएगा। ये आपस में जुड़ी हुई चीजें। मेरे गांव में 3 स्कूल है। मैं आने वाले सरपंचों से प्रार्थना करूंगा कि उनकी सफाई की व्यवस्था, उनके अंदर स्टाफ की व्यवस्था, अगर कोई टूट फूट होती है तो टूट फूट की व्यवस्था। मजदूर हैं। मजदूरों के अंदर, वैसे तो सारे सरपंच करते रहे, मजदूरों को जितना ज्यादा आप रोजगार दोगे इतना गांव में पैसा आएगा, इतना मजदूरों के घर में समृद्धि आएगी। मनरेगा के तहत उनको ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाए। चाहे पक्की नालियां साफ करवाओ, चाहे रजवाए साफ करवाओ, चाहे किसान के साथ जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा काम देकर उन भाइयों का 10 रुपये फालतू आ जाएंगे। अगर रजवाए साफ करवाओगे, किसान का पानी लगेगा, मजदूर ने मजदूरी मिलेगी, दोनों घर खुशी रहेगी। तीसरी बात, आप अगर से सारे स्कूलों में मास्टर है, स्टाफ है, जो भी गरीब परिवार प्राइवेट स्कूल में अच्छी से ज्यादा फीस दे के पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उसके बराबर स्टैंडर्ड में अगर शिक्षा सरकारी मिलेगी। सरकार ने सुविधा कर रखी नहीं। हमारे गांव में 100 से ज्यादा कमरे हैं सारे स्कूलों में, और वो खाली पड़े सिर्फ इसलिए खाली रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, इसलिए बच्चे जाओ कि पूरा स्टाफ नहीं होता। तो वहां ध्यान देना चाहिए। जरूर। हमारे इतना बड़ा काम है स्वास्थ्य के लिए, वैसे डॉक्टर बैठे हैं,
स्पेशल उनके लिए भवन नहीं है। हाँ भवन नहीं है। स्पेशल भवन होना चाहिए, परमानेंट डॉक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए। हाँ। वहाँ पर स्वास्थ्य की आशा वर्कर हैं वो गर्ल्स स्कूल हाँ होनी चाहिए। वो गर्ल्स स्कूल में एक रूम दे रखे हमने, हाँ। क्योंकि सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं बनी, कमरे नहीं मिले, हाँ तो टेम्परेरी काम ने व्यवस्था करवा रखी है, ठीक। वो भी चाहिए। हाँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आज गर्भवती महिला का पता नहीं क्या है, हर 15 दिन में 20 दिन में टीकाकरण करना होता है। हाँ। बहुत सी बीमारियां वायरस की आ गई, कभी काली खांसी का ला रहे हो, कभी आप पोलियो का ला रहे हो, कैंप लगते हैं, वो भी चाहिए। हाँ। आपका डाकखाना, इतना बड़ा गांव है डाकखाना कोत खुर्द में, पिंड जिले रहे हैं, डाकखाना हमारा अलग से हो सकता है। हमारा पटवार खाना होने के बावजूद पटवारी नहीं बैठता, फेरी बैठता है, क्योंकि हमारे गांव में सचिवालय नहीं है। हाँ। जिस गांव में ग्राम सचिवालय है, पटवारी के लिए अलग रूम है। हाँ। उसमें जो है पंचायत सेक्रेटरी के लिए अलग रूम है। हाँ। सरपंच के लिए अलग रूम है। हाँ। गांव का जितना स्टाफ है जो संबंधित है उसके लिए अलग रूम है। हाँ। तो ये सारी की सारी जो मतलब जो गांव के मूलभूत जो जरूरत होती है ना, उनके हर चीज को विकास बोलते हैं, न कि मात्र एक चीज को टारगेट बना लिया, बैठ तो विकास कर दिया हमने, दूसरा पहलू छूट गया, आप वहीं पीछे रह जाओगे। इसलिए सबसे पहले बनने वाले सरपंचों को ये ध्यान में करना चाहिए, भाईचारे को साथ लेकर के आप अपने गांव का स्वास्थ्य के ऊपर खेलों के स्टेडियम बनवाओ, लाइब्रेरी बनवाओ, और स्कूल देखो, अस्पताल में देखो, ये चीज होती है विकास की। ठीक है। दारू पियागा वोट लेने से विकास नहीं होता, तो विनाश की राय है। और दूसरी बात, वोटरों से भी मेरी प्रार्थना है, हाँ वोटरों से भी मेरी प्रार्थना है, ऑल हरियाणा लेवल पर ही। आप अगर किसी सरपंच पर दारू पी का वोट गिरोगे नहीं, फिर उस तो उम्मीद क्या करोगे, वो विकास क्यों करवाओगा? बहुत ही दारू में वोट ले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों करवाओगा? उसी दारू में वोट ले होता, वो नहीं कहा मन तो बोतल का वोट ले रखे। हाँ वो मतलब मना भी कर क्यों पीवा, उसकी मना भी कर देगा। पीछा में ले रहे हैं भाई, अगला फ्री में थोड़ी आवा दारू, पीछा में आवा है। तो पीछा में दारू आओगी तो भाई बेको होगी, तो फिर तब बेकवाड़ी ये सरपंच पाओगा, और पूरे करेगा गड़िन गड़िया को। इसलिए कम खर्चा लुआओ भाई अपने सरपंच का, अच्छा कैंडिडेट चुनो, पढ़ा लिखा कैंडिडेट चुनो, जो सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के नागरिक को दिलवा सके। ऐसा आदमी बना दो जिसने न्यू नहीं बेरा किस अफसर तो कौन सा काम करने जाना है, कि क्या फायदा उस बात का। जो सरकार के अफसरों से मिलकर के सरकार की बहुत सी योजनाएं होती हैं, उनको ला करके गाँव के नागरिकों को उनका लाभ दिलवाने में सक्षम हो, वही सरपंच चुना जाना चाहिए। तो आपके अनुसार एक सरपंच में मतलब नेतृत्व के कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे मोटा नेतृत्व तो वह गांव का दिया आता अपना। देखिए खाप पंचायत क्यों बनी? खाप पंचायत बनने का यही कारण है, हमारा समाज के कुछ अपने नियम हैं। सबसे पहला तो सरपंच का ये काम है कि से दो भाइयों का इधर उधर को मामला हो नहीं, उती आड़े निपटा दे। पुलिस डॉक्टर वकीला में नहीं उलझन दे, पुलिस डॉक्टर वकीला में उलझने दे, आपस में भाईचारा बना के रखे। जात तय धर्म तय गोत तो ऊपर उठ के काम करे, उसके लिए सारे बराबर हैं। सरपंच गांव का राजा होता है, और आम जनता प्रजा होती है। और राजा का दर्जा पिता का है, और प्रजा का दर्जा बेटे का है। बाप बेटे जैसा रिश्ता होना चाहिए गांव के सरपंच का, गांव की जनता का। ठीक। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में 12 खाप के प्रधान रहे सुरेश कोत जी। तो आपको इनके विचार कैसे लगे, और गांव कोतकला में जो 3 सरपंच कैंडिडेट हैं उनको इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है। भविष्य में यदि कोई सरपंच उनमें से चुना जाता है तो उनके लिए एक मार्गदर्शक वीडियो बनाई गई है। तो आपको इनके विचार कैसे लगे, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।